अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम मसला रखने के लिए जा रहा हूँ, जो पाकी और नापाकी के ताल्लुक से है और कपड़ों के ताल्लुक से है। देखिएगा, जो लोग नमाज पढ़ते हैं और हर वक्त पाक और साफ रहते हैं, और हर मुसलमान को पाक और साफ रहना चाहिए। देखिएगा, मौत का कोई भरोसा नहीं होता है कब आ जाए। हमारी जब भी मौत आए तो आपका और हमारा अकीदा और ईमान ये होता है कि हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा हो और हम अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हों, पाकी की हालत में हों। इस हालत में हम इस दुनिया से जाएं। हर शख्स की ये तमन्ना या आरजू होती है, लेकिन ये पाकी और नापाकी के जो मसाइल होते हैं ना, वो बड़े बारीक होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसमें गफलत बरत रहे होते हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन्हें वो लोग बड़ा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि हमारे कपड़ों पर भी, ये जो कपड़ा ना, अगर जरा सारा भी धब्बा लग जाए या कोई चीज लग जाए तो टेंशन हो जाती है कि कोई नापाक चीज तो नहीं लगी है। ठीक है, तो इतना एहतमाम जो लोग नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की, वो इतना एहतमाम किया करते हैं। लेकिन आइएगा, मसला ये है कि अगर जो भी हमारे इस्लामी भाई अपने, यूं समझिएगा कि अहलिया से कपड़े धुलवाते हैं, बीवी से कपड़े धुलवाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े जो है पाक साफ होते हैं, मैले हो गए, उतार दिए, लेकिन कपड़े पाक हैं, आपने घर में उतार करके डाल दिए और आपकी बीवी ने वो कपड़ों को अच्छी तरीके से धुल दिया, वॉश कर दिया। कोई मसला नहीं है, घर में कोई भी फर्द धुल सकता है, क्योंकि वो कपड़े पाक हैं, सिर्फ मैले हुए थे, उनको धुल दिया, साफ हो गए। लेकिन मसला जब निकल के आता है, जैसे मान लीजिएगा आप की बॉडी पर जो कपड़ा था, चाहे वो पैंट वगैरह हो, पाजामा वगैरह हो, अंडरवियर हो, जो भी हो, और आप जो है किसी वजह से नापाक हो गए, नापाकी कपड़ों को लग गई। तो अब मसला यहां से शुरू होता है कि जो लोग उस नापाक कपड़े को बीवी से धुलवाते हैं, तो इसमें एहतियात ये बरतना होती है, या तो फिर आप जो आपकी अहलियां हैं, बीवी हैं, जो आपके कपड़ों को, पाक कपड़ों को, नापाक कपड़ों को धुलती हैं, तो उन्हें मसला बता देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहनें वो होती हैं जिन्हें मसाइल का पता नहीं होता है, और वो जैसे अपने कपड़े धुलती हैं वैसे ही सारे कपड़ों को एक साथ मिला के धो दिया करती हैं। तो सबसे पहली बात, इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपको बता देना है कि ये कपड़ा मेरा नापाक है, इसे दूसरे कपड़ों में नहीं मिलाना है, नहीं तो इसकी वजह से बाल्टी में, बैकेट वगैरह में जो कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आपने इस नापाक कपड़े को डाल दिया तो फिर सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। तो इसलिए जो कपड़ा नापाक है पहले आप बता दें ये कपड़ा नापाक है, इसको अलग रख दें। बाकी जो पाक कपड़े हैं वो धुल लें और उसको लास्ट में आप धुलें। एक मसला ये हो गया। दूसरी चीज, पाक करने का तरीका आपको बताना होगा। अब पाक करने का तरीका क्या है? पाक करने का तरीका ये है, देखिएगा, आपको ये मसला बताना है कि ये मेरा नापाक कपड़ा है और आप इस तरीके से इसको धुलना है, 3 बार इसको पाक करना है, 3 बार इसको निचोड़ना है। आपने एक बार अच्छी तरीके से, मान लीजिएगा आप टंकी वगैरह के नीचे बाल्टी में रख करके उसको धुला जा रहा है, तो जब कपड़ा धुल गया और बाल्टी में उसको खंगाला जाता है और बाल्टी भर के, और इस तरीके से जब औरत निचोड़ती है तो उसको बताया जाए, जब इतनी पूरी ताकत से उसको निचोड़ा जाए, निचोड़ने के बाद में डाल दिया जाए। डालने के बाद जब पानी की बूंद टपकना बंद हो जाए, है ना, पानी की बूंद टपकना बंद हो जाए, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा नया पानी भर के, है ना, एक तो वो पानी इसमें धो लिया था उसको आपको गिरा देना है, नया पानी लेना है, फिर उसको उस नए पानी में अच्छी तरीके से खंगालना है, फिर पूरी ताकत से निचोड़ देना है और टांग देना है। फिर जब बूंद टपकना बंद हो जाए कपड़े में से, तो फिर तीसरी मर्तबा फिर नया पानी लेना है और फिर उसमें डाल करके उसको अच्छे से खंगाल के निचोड़ देना है। ये आपका कपड़ा पाक हो गया। ये मसला बीवी को बता देना है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लीजिएगा नदी वगैरह में है, नदी वगैरह में कपड़े धुल रहे हैं, बहता हुआ पानी है खूब, तो उस बहते हुए पानी में अगर औरत कपड़े धुल रही है तो उसे अच्छी तरीके से, जब ये एहसास और ये उसको यकीन कामिल हो जाए कि अब कपड़ा पाक हो गया होगा, सारी जो निजासत वगैरह है वो दूर हो गई होगी, तो कोई मसला नहीं है, कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन मसला जब आता है, जैसे मान लीजिएगा आपने बीवी से कहा ये नापाक कपड़ा, और बीवी ने कपड़ा धुला और बाल्टी में निचोड़ा, निचोड़ने के बाद फिर दूसरी बाल्टी भरी, फिर निचोड़ा, फिर तीसरी बाल्टी भरी, फिर निचोड़ा। अब उसके बाद उसने जो बीवी ने कपड़ा निचोड़ा है ना, उसको अगर शोहर निचोड़ेगा तो जाहिर सी बात है अपनी ताकत के एतबार से निचोड़ेगा। तो बीवी के निचोड़ने के बाद अगर उस कपड़े को शोहर ने निचोड़ दिया और उसमें से कुछ कतरे पानी के टपक गए, निकल आया पानी, तो फिर ये कपड़ा
जो है बीवी के हक में तो पाक हो गया, लेकिन आपके एतबार से फिर कपड़ा पाक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपके एतबार से पानी इसमें निकल रहा है। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए अंडरवियर वगैरह है या पजामा या पैंट वगैरह आपकी नापाक हुई है, तो उसे आप खुद धुल के डाल दें और अपनी ताकत के एतबार से उसे अच्छी तरीके से आप निचोड़ दें। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका। क्योंकि बुजुर्गान दीन जो अक्सर उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन इस चीज में बड़ा एहतियात रखते थे। जैसे जो कपड़े पाक थे वो दे दिए घर में धुलने के लिए, बीवी ने धुले, अच्छे से धुल दिए सारे कपड़े। और जैसे मान लीजिए पजामा वगैरह है या अंडरवियर वगैरह है या लुंगी वगैरह है, जो चीज हमारी नापाक हुई है उसको कहा कि इसे हम अपने एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से निचोड़ के डाल देंगे ताकि ये कपड़ा नापाक ना रहे। अब अगर मान लीजिएगा बीवी आपकी ऐसे ही धुल रही है रोजाना, और अगर आपने उस कपड़े को निचोड़ा और पानी टपकने लगा, तो फिर आपके हक में तो वो कपड़े पाक हुए नहीं। और जब कपड़े नापाक रह जाएंगे तो हम कोई भी इबादत करेंगे तो फिर हमारी इबादतें, हमारी नमाजें, हमारी दुआएं कहाँ कबूल होंगी? क्योंकि हम पाकी और नापाकी में तमीज ही नहीं रख रहे हैं, है ना। पाकी और नापाकी में तमीज ही नहीं रख रहे हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए, तो मेराज में जब तशरीफ ले गए तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की और जहन्नम को देखा। तो जहन्नम में एक औरत को ऐसे देखा कि उसके घुटने सीने से बंधे हुए थे, टांगा सीने से बंधी हुई थी और बाल बंधे हुए थे और उस पर अजाब हो रहा था। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाया, जिब्रील इस औरत को किस वजह से अजाब हो रहा है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती थी, पाकी और नापाकी का ज्यादा ख्याल नहीं रखती थी। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें पाकी और नापाकी का बहुत ज्यादा, इतनी बारीकी पर हमें नजर रखना है। ठीक है, इतनी बारीकी पे हमें नजर रखना, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं। फिर अगर हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही होती है, हमारे घर में परेशानी आ रही होती है, तंगदस्ती आ रही होती है, तो हम सोचते हैं यार हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, आखिर हमारे घर में परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही है और तंगदस्ती जाने का नाम ही नहीं ले रही है, आखिर हम क्या करें? तो हमारे जहन के अंदर ये बात आती है, जब हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी परेशानी, तो पता ये चल रहा होता है कि हम कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज़ें वगैरह, दुआएं वगैरह कबूल नहीं हो रही होती हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये पाकी और नापाकी के मसाइल जो है ना, ये बुनियादी चीजें हैं। इंसान जब पाक होगा तभी उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तहारत का हुक्म दिया है कि आप तहारत हासिल करो, पाकी हासिल करो। और बहुत सारे लोग वो होते हैं जो नापाक हो जाते हैं और पूरा दिन, यूं समझिएगा कि रात को नापाक हो गए तो पूरा दिन 11-12 बजे तक नापाक ही घूम रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपको नापाक नहीं घूमना है। अगर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया या औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी पाकी हासिल कर लें, अगर कोई उज़्र शरई ना हो। और अगर उज़्र शरई है तो उस एतबार से पाकी हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादा देर नापाक मत रहिएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं होता मेरे प्यारे भाइयों, कब हमारी मौत आ जाए, किस आलम में आ जाए। तो इसलिए हमसे जितना हो सके उतना पाक रहें और हर वक्त पाक रहें, बावुज़ू रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और पाकी और नापाकी में तमीज रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।